जम्मू को अलग करने की मांग अभी भी जिंदा है। विक्रम रंधावा का बड़ा स्टेटमेंट। आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर भलाई और बहबूदी के लिए बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए बात होनी चाहिए, वहां पर कुछ ऐसे बीजेपी के कहीं ना कहीं लीडर्स हैं जो जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खबर के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के लेजिस्लेटर विक्रम रंधावा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू को अलग करने की मांग अभी भी जिंदा है। और जिस तरीके से पहले भी कश्मीर हावी होता था लद्दाख पे या फिर जम्मू पे, और लद्दाख ने अपने आप को अलग करके आज वो खुशियां मना रहा है, उसी तरीके से जम्मू भी जो है वो कश्मीर से अलग होना चाहता है और जम्मू को अलग करने की मांग जो है वो अभी भी जिंदा है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये स्टेटमेंट आया है, मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आने वाली है वो जम्मू के बगैर कहीं और तामीर नहीं की जा सकती और हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। अब ये गुंडा राज है या फिर सरफरी बातें हैं, ये तो विक्रम रंधावा जी जाने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर एकजुटी की बात की जा रही है, जम्मू और कश्मीर को साथ देखने की बात की जा रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लीडर हैं जो अब जम्मू को भी अलग करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि क्या कश्मीर को अलग किया जाएगा, कश्मीर को अकेला रखा जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे, बारीकी से समझेंगे तो नुकसान जम्मू वालों को होने वाला है। इससे पहले भी आपने देखा कि 370 हटने के बाद जम्मू वालों ने बड़े पैमाने पे खुशियां मनाई, लद्दाख वालों ने बड़े पैमाने पे खुशियां मनाई। आज लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। आज लद्दाख क्या चाहता है, उनकी क्या डिमांड्स है, उनके साथ क्या प्रॉमिस किए थे, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। और क्या सही मायनों में लद्दाख वाले लोग खुश हैं? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपने हालात देख लिए होंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू को अब जिस तरीके से अलग करने की मांग की जा रही है, कश्मीर को अलग करने की मांग की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि जम्मू को जो है वो स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता है, कश्मीर को जो है वो यूटी रखा जा सकता है। और आपको बता दूं कि बीजेपी के विक्रम रंधावा जो कि लेजिस्लेटर हैं, उनकी साफ तौर पर यह भी कहना है कि ये जो जम्मू को अलग करने की मांग है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुराने की है, बहुत पहले से सोची जा रही है। और क्यों आखिरकार इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जहां पर आबो हया की बात होनी चाहिए और इसी के साथ साथ जहां पर डेवलपमेंट को लेकर बात होनी चाहिए, जहां पर मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाने की बात की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का यह रोल रहता है। वहीं पर अब यह कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग कर दिया जाएगा और कश्मीर को अलग कर दिया जाएगा। क्यों इस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं ये बीजेपी के लेजिस्लेटर ही जान सकते हैं। फिलहाल के तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक बार फिर से बीजेपी के लेजिस्लेटर विक्रम रंधावा की जानिब से कि जम्मू को अलग करने का ख्याल हमारा आज से नहीं, बहुत पहले से सोच है और ये हम कर ही रहेंगे और ये डिमांड अभी भी जिंदा है। और इसी तरीके से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो आने वाली है वो जम्मू के बगैर कहीं और तामीर नहीं होने देंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये जो जिस तरीके से निजाम चल रहा है, कश्मीर हमेशा हावी रहा है लद्दाख पे और जम्मू पे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लद्दाख ने खुद को अलग करके आज खुशियां मना रहा है और जम्मू भी इसी तरीके से कश्मीर से अलग होगा और खुद मुख्तार रहेगा। तो फिलहाल क्या सच्चाई है, क्या कुछ ये कह रहे हैं, किस तरीके से डाइल्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से निजाम चलाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।